अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको बताया था कि कल हम इंशाल्लाह मजीद जो है क्लास के टाइम से आगाज कर देंगे। जी। वालेकुम अस्सलाम हैदर। अच्छा जी, तो चलें हम हासिल मस्तर से आगाज करते हैं। पुलिस को देखकर चोर पर घबराहट तारी हो गई। किसी से ख्वामख्वाह झगड़ा न करो। नई नहर की खुदाई हो रही। ऊपर की मिसालों में घबराहट, झगड़ा, खुदाई ऐसे इसम हैं जिनमें मस्दरी मायने पाए जाते हैं, लेकिन ये मस्दर नहीं है। ग्रामर में ऐसे हर इसम को हासिल मस्दर कहते हैं कि जो कि मस्दर तो ना हो लेकिन मस्दरी मायने पाए जाए। ये तीनों हासिल मस्दर बिलतरतीब घबराना, झगड़ना, खोदना। क्योंकि नून अलिफ आ रहा है तो ये मस्दर नहीं है लेकिन हासिल मस्दर जरूर है। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो आप लोग समझे कि जो है ये हासिल मस्दर हो, नून अलिफ आ रहा है, तो हरगिज ऐसा नहीं है। अब उसके बाद देखें, इस लिहाज से ये तीनों इसमें मुश्तक हैं। हासिल मस्दर वो इसम है जिसमें मस्दरी मायने पाए जाए। मिसाल, हंसना से हंसी, चमकना से चमक, चढ़ना से चढ़ाई वगैरह। ठीक है, मैं फिर बता दूं कि ये मस्दर तो हैं, सॉरी, ये मस्दरी मायने तो देते हैं लेकिन ये मस्दर नहीं होते, तो इस वजह से ये हासिल मस्दर कहलाते हैं। ठीक है, जो मस्दरी मायने जिसके अंदर पाई जाए। अब इसके बनाने के कवायद क्या है, तरीका क्या है कि बाज मस्दरों की अलामत ना दूर कर देने से हासिल मस्दर बन जाता है। मिसाल, तड़पना से नून अलिफ हटा दिया तो तड़प हो गया। जीतना से नून अलिफ हटा दिया तो जीत हो गया। मस्दर की अलामत ना दूर करके आखिर में मंदरजा झेल अलामत लगाने से, देखें, अलिफ घेरना से घेरा, झगड़ना से झगड़ा, दुखना से दुख, थकना से थकन, चुभना से चुभन, हंसना से हंसी, ठगना से ठगी, घुरकना से घुरकी, झुकना से झुकाव, फैलना से फैलाव, बहना से बहलावा, बुलाना से बुलावा, पहनाना से पहनावा, बहलान और बहलाना से बहलावा, मिलाना से मिलावट, बनाना से बनावट, घुलना से घुलावट, घबराना से घबराहट, मुस्कुराना से मुस्कुराहट। नून अलिफ दूर करके आखिर में मंदरजा झेल अलामत लगाने से क्या बन जाता है, मस्तर की अलामत है। देखें, अलिफ लगा दिया, जैसे घेरना से नून हटा दिया, अलिफ रह गया तो घेरा। झगड़ा, झगड़ना है, ये झगड़ना है तो झगड़ना से झगड़ा। अब नून है, जैसे दुखना से दुख, थकना से थकन, चुभना से चुभन वगैरह।
जी हैदर, क्या कह रहे हैं आप? दुखना से दुखन बनेगा या दुख? दुखन बनेगा। असल में कंपोजिंग थोड़ी सी मिस्टेक है हैदर। अब उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें हालिया, ठीक है, पहले पढ़ा था हमने। क्या था इसमें हालिया? बच्चा रोते रोते सो गया, हम देश बाग की तरफ निकल गए। क्या है इसका? हैदर बताइए इसका। हम देश बाग की तरफ निकल गए, इसमें हालिया बताया था ना? क्या था इसमें हालिया? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इसमें हालिया। जल्दी से बताएं कमेंट के अंदर कि जैसे बच्चा अभी रोते रोते सो गया। अच्छा, उसके बाद इसमें मुआवजा, आपने कोट की सिलाई क्या दी? जी मामा बिल्कुल ठीक है। उसकी अंगूठी की बनवाई 30 रुपए है, इसमें मुआवजा कौन सा लफ्ज है? देख की पकवाई क्या है? ठीक है। हासिल मस्दर, पूजना, हंसना, जीतना, थकना, मुस्कुराना, बुलाना, इनसे कौन कौन से लफ्ज बनेंगे? ये सब कमेंट के अंदर बताएं जल्दी से। जी बिल्कुल, गुड उमामा। उमामा, अब इसमें मस्दर के हवाले से, सॉरी, इसमें मुआवजा के हवाले से बताएं कौन से लफ्ज हैं इसमें मुआवजा के? दोनों सही है हैदर, आपका भी सही है। हासिल मस्दर बताएं और मुआवजा बताएं इसमें मुआवजा। पहले इसमें मुआवजा बताएं, इसमें मुआवजा का कौन सा अल्फाज है? सिलाई, बनवाई, पकवाई, बिल्कुल सही है हैदर। मामा, जो हैदर ने लिखा है वो ही सही है, देखें, क्योंकि ये इसमें मुआवजा, इसके अंदर सिलाई मतलब सिलने के, बनवाई बनाने के, पकवाई पकवाना का। ठीक है, तो सिलाई, बनवाई, पकवाई बेहतर है। अब हासिल मस्दर क्या होगा? पूजना का क्या होगा? जल्दी बताएं उमामा हैदर, पूजना का क्या होगा? पूछता, सही है। और हंसना का? हंसता। और जीतना का? सही है हैदर, जीत भी चाहिए आपका। मुस्कुराना का बताएं, बुलाना का बताएं। जी जहरा बतुल, सही है पूजना। ठीक है जी, गुड हो गया। अब आगे चलते हैं कि इसमें सिर्फ
इसमें सिफत है क्या? देखें, ठंडा पानी खुदा की नेमत है, नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा, ए अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। ऊपर की मिसालों में ठंडा, नादान, दाना, सीधी ऐसे इस्म है जो बिलतरतीब पानी, दोस्त, दुश्मन, राह की किसी न किसी सिफ्त या अच्छे बुरे वस्फ को जाहिर कर रहे हैं। ग्रामर में ऐसे हर इस्म को इसमें सिफ्त कहते हैं। इसमें सिफ्त वो इस्म है जो किसी शख्स या चीज की खसूसियात या उसके अच्छे या बुरे वस्फ को जाहिर करे। कैसे? कि देखे, ठंडा, नादान, दाना, ठीक है, सीधी, ठीक है, ऐसे इसमें जो बिलतरतीब पानी, पानी क्या है? मौसूफ है, उसकी सिफ्त क्या है? ठंडा। दोस्त क्या है? मौसूफ है, उसकी सिफ्त क्या है? नादान। दुश्मन क्या है? मौसूफ है, उसकी सिफ्त क्या है? दाना। राह क्या है? मौसूफ है, उसकी सिफ्त क्या है? सीधी। जो सिफ्त होती है, कोई खूबी होती है, कोई खामी होती है, उसको सिफ्त कहते हैं, और जिसके अंदर वो खूबी या खामी पाई जाए उसे मौसूफ कहते हैं। क्लियर है? उमामा, जहरा, हैदर, जिस इस्म की अच्छाई, जिस इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसे मौसूफ कहा जाता है। ऊपर के मिसालों में ठंडा, नादान, सीधी इसमें सिफ्त, और पानी, दोस्त, राह मौसूफ है। जब कोई सिफ्त अपने मौसूफ में मुस्तकिल तौर पर पाई जाए तो उसे सिफ्त जाती कहते हैं। मिसाल, शेर लड़का, नेक आदमी, शरीर, और नेक सिफ्त जाती है। किसी शख्स के अंदर कोई चीज मुस्तकिल तौर पर पाई जाए तो वो सिफ्त जाती कहलाती है। सिफ्त जाती के 3 दर्जे हैं। कौन कौन से? तफजील, तफसील, नफसी। क्या है तफजील नफसी? जब किसी दूसरे शख्स या चीज के मुकाबले के बगैर किसी शख्स या चीज की जाती सिफ्त बयान की जाए उसे तफजील नफसी कहते हैं। किसे कहते हैं? ये तफजील नफसी है। जवाब के ऊपर जो है ना नुक्ता लगा हुआ नहीं है, वो थोड़ा सा कंपाउंडिंग मिस्टेक है। क्या है कि जब किसी दूसरे शख्स या चीज के मुकाबले में किए बगैर किसी शख्स या चीज की जाती सिर्फ बयान की जाए उसे तफजील नफसी कहते हैं। और जैसे मिसाल, जमील नेक है, ये सिर्फ का पहला दर्जा है। अब तफजील बाज क्या है? दो हम जिनसों चीजों का मुकाबला, मतलब दो चीजों का, एक जैसी चीजों का मिलता जुलता मुकाबला करके एक को दूसरी से घटाने या बढ़ा देने को तफजील बाज कहते हैं। मिसाल, जमील असगर से ज्यादा नेक है, आलिया उमर से ज्यादा ज़हीन है, वगैरह वगैरह। ठीक है, क्लियर है जनाब? अच्छा, उसके बाद आप लोगों के सामने है तफजील कुल। एक चीज को उसकी तमाम हम जिन चीजों से घटाने या बढ़ा देने को तफजील कुल कहते हैं। जमील सबसे ज्यादा नेक। तफजील कुल क्या है? सब चीजों से बढ़ा देना है, सब चीजों से घटा देना। जमील सबसे ज्यादा नेक है, जमील सबसे ज्यादा बुरा है। तफजील बास क्या है? कि जमील अजगर से ज्यादा नेक है, वगैरह वगैरह। क्लियर है? अब उसके बाद है तफजील नफ्सी। देखें क्या है?
कि जैसे अच्छा, अब तब्दील बाज क्या है, बहुत अच्छा। तब्दील कुल क्या है, बहुत ही अच्छा। ये मैंने इस वजह से लिखे ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अब ऊंचा, तब्दील नफ्सी। तब्दील बाज क्या है, बहुत ऊंचा। तब्दील कुल क्या है, बहुत ही ऊंचा। तब्दील नफ्सी बड़ा, बहुत बड़ा। तब्दील बाज बहुत ही बड़ा। तब्दील कुल क्लियर है। अब तो मैं समझता हूँ क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया जी। अब उसके बाद आ जाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमद नात वगैरह के हवाले से ये तमाम चीजें भी आप लोगों को बताऊंगा, गजल वगैरह के हवाले से, तो वो तमाम चीजें अब इंशाल्लाह अजीज हम पढ़ते हैं। देखें, हम किसे कहते हैं, वो नज़्म है जो अल्लाह ताला की तारीफ में कही जाए, उसमें खुदा की कुदरतों का जिक्र और उसकी नेमतों का बयान किया जाता है। इलाही तू फयाज और करीम, इलाही तू गफ्फार और रहीम। फयाज सखी और करीम करम करने वाला, इलाही तू गफ्फार रहम करने वाला, करम करने वाला। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात बयान की जा रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान की जा रही है। तो जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। उसके बाद है आप लोगों के सामने नात। वो नज़्म है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। क्या मतलब कि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। कौन है तमन्ना? आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जिसमें बस रहे हैं, मतलब जिसमें हम बस रहे हैं, हम जिंदा हैं, वो दुनिया तुम ही तो हो। क्या कह रहा है शायर कि या रसूल अल्लाह, अगर आप ना होते तो हम भी ना होते, कुछ भी ना होता। ये दोनों जहां, ये हम, ये जमीन, ये आसमां के सब कुछ है तेरे ही वजह से है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दोनों जहां आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो क्लियर है जनाब? जी, आगे चले। क्लियर है? मनकबत साहबा इकराम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलिया इकराम और बुजुर्गान दीन की तारीफ में लिखे जाने वाले नज़म मनकबत कहलाती है। मिसाल के तौर पे परवाने को चिराग, परवाने को चिराग, अनादिल को फूल बस। परवाने को चिराग, अनादिल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। परवाना, कि वो परवाना जो छोटे छोटे से पतंगे होते हैं, कि जो कि चिराग मतलब जो आग, जो दिया जलता है रोशनी के ऊपर मरता है, वो परवाना। कि परवाने के लिए वो चिराग ही काफी है। अनादिल कहते हैं बुलबुल को। अनादिल किसे कहते हैं? बुलबुल को। तो अनादिल के लिए फूल बस, बुलबुल को फूल बहुत पसंद है, उसके लिए फूल ही सब कुछ है। सिद्दीक के लिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस, मतलब आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काफी हैं सिद्दीक के लिए। ठीक है। तो वो नज्म जिसमें साहबा इकराम, अम्बिया इकराम, खुलफा राशिदीन या बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, उनकी शान में जो अशार लिखे जाएं उसे मनकबत कहते हैं। ऐसा क्लियर? जी, हैदर, उमामा, जहरा, असलम, रोशन। जहरा बतूल क्लियर है? अब देखें आगे, मुनाजात।
ऐसी नज्म जिसमें अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए मुनाजात कहलाती है। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। कि हर वो अशार कि जिसमें दुआयाई अल्फाज हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगी गई हो, तो वो तमाम जो है वो मुनाजात के जुमरे में आती है, मुनाजात नज्म कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद एक कि रुबाई। रुबाई किसे कहते हैं? वो नज्म जिसके सिर्फ 4 मिसरे होते हैं। इसके पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया होते हैं। अब हम काफिया क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। काफिया उसे कहते हैं कि जो कि हम आवाज अल्फाज होते हैं। ठीक है, आना, जाना, लाना, दाना, माना, खाना, ये तमाम काफिया हैं जो कि मिलते जुलते साउंड दे रहे हैं। ठीक है, अब देखें इसी के अंदर भी क्या है कि आगोश लहद में जबकि सोना होगा। आगोश लहद मतलब कब्र की गोद में। आगोश लहद कब्र की गोद में जबकि सोना होगा। जुज खाक, जुज मतलब सिर्फ, खाक मतलब मट्टी। जुज खाक, न तकिया न बिछोना होगा। कि सिर्फ मट्टी होगी, न तकिया होगा, ना ही कोई बिस्तर होगा। तन्हाई में आह कौन होगा अनीस। तन्हाई में आह कौन होगा अनीस, क्या मतलब उस तन्हाई के अंदर और कौन होगा। अनीस शहर का नाम है। हम होंगे और कब्र का कोना होगा। कि सिर्फ हम होंगे और हमारी तन्हाई और कब्र हो। क्लियर है जनाब? अब देखिए इसमें सोना, सोना होगा, बिछोना होगा और कोना होगा, ये तीनों काफी अल्फाज आ गए। समझ में आया उमामा, हैदर, जहरा? चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आज के लिए इतना ही है। कोई अगर सवाल आप लोगों का?
जी हैदर, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन सिंपल से मैं आपको बता दूं, मुखम्मस खमसा से निकला है। खमसा माने पांच को कहते हैं। तो पांच मिसरों पर मुश्तमिल जो नज्म होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुखम्मस। जैसे ये चार मिसरों पर है कि आगोश लहद में जिस खाक तन्हाई हम होंगे, ये चार मिसरे हैं। तो उसमें जिसमें पांच मिसरे होते हैं उसे जो है मुखम्मस कहते हैं। और जिसमें छह मिसरे होते हैं उसे मुसद्दस कहते हैं। क्लियर है? जिस नज़्म में छह मिसरे हो उसे मुसद्दस, और जिसमें पांच हो उसे मुखम्मस कहते हैं। जी, कोई सवाल अगर आप लोगों का? मामा, हैदर, मजीद, जहरा। जी, कोई सवाल आप लोगों का? जी, मुसद्दस है, ये मुसम्मदस लिख दिया उन्होंने। कोई सवाल नहीं है मामा आप लोगों का? हैदर, जहरा।
जी ओमामा अनीस शायर का नाम है, मीर अनीस। ये बहुत बड़े मरसिया वो शायर हैं, मीर अनीस और मिर्जा दबीर। सबसे ज्यादा उर्दू में मरसिया लिखने वाले यही है, मीर अनीस और मिर्जा दबीर। जी अनीस तखल्लुस है।